हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है तुला दान क्या है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी सनातन परंपरा में दान का बहुत महत्व है। कलयुग में कल्याण और मोक्ष की चाह रखने वालों को आखिर किस चीज़ का करना चाहिए दान। सभी दान में तुला दान का महत्व है। हमारी सनातन परंपरा में 3 प्रकार के दान का वर्णन है। पहला, नित्य दान, बगैर किसी फल की इच्छा के परोपकार हेतु दिया जाता है। दूसरा, नैमित्तिक दान, नैमित्तिक दान जाने अनजाने में किए पापों से मुक्ति पाने के लिए। और तीसरा, काम्य दान, काम्य दान तमाम तरह की कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इन तीनों दान के अंतर्गत भी कई प्रकार के दान आते हैं, जैसे कन्यादान, विद्यादान, अन्नदान, तुलादान आदि। तुलादान के बारे में विस्तार से जानते हैं। हमारी सनातन संस्कृति में पुण्य प्राप्त करने में तुलादान का बहुत ज़्यादा महत्व है। किसी भी मनुष्य के शरीर के भार के बराबर दान करने का महत्व बताया गया है। इस दान का महत्व तब और बढ़ जाता है जब इसे किसी विशेष पर्व पर पवित्र नदी में स्नान करने के बाद किसी तीर्थ स्थान पर किसी योग्य व्यक्ति को दान किया जाता है। तुला दान को हमेशा शुक्ल पक्ष में रविवार के दिन करना चाहिए। तुला दान में नवग्रह से जुड़ी सामग्री दान करने पर नवग्रहों से जुड़े दोष भी दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि तुला दान को करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वह सभी सुखों को भोगता हुआ अंत समय में मोक्ष को प्राप्त होता है। तुलादान के बारे में मान्यता है कि भगवान विष्णु के कहने पर ब्रह्मा जी ने तीर्थों का महत्व तय करने के लिए तुलादान करवाया था। हालांकि इसके पीछे भगवान कृष्ण की एक कथा भी आती है। कहते हैं कि एक बार सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण पर अपना एकाधिकार जमाने के लिए महर्षि नारद को दान में दे दिया। जब नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण को ले जाने लगे तो सत्यभामा को अपनी इस भारी भूल का एहसास हुआ। तब उन्होंने दोबारा से भगवान श्री कृष्ण को पाने का उपाय पूछा तो नारद मुनि ने उन्हें भगवान कृष्ण का तुलादान करने को कहा। इसके बाद तराजू में एक तरफ भगवान श्री कृष्ण और दूसरी तरफ आभूषण, स्वर्ण मुद्राएं, अन्न धन आदि रखा गया, परंतु भगवान श्री कृष्ण का पलड़ा नहीं उठा। इसके बाद रुक्मिणी ने सत्यभामा को दान वाले पलड़े में एक तुलसी पत्र रखने को कहा। सत्यभामा ने जैसे ही तुलसी का पत्ता रखा, दान वाला पलड़ा भगवान श्री कृष्ण के पलड़े के बराबर हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने तुलादान को महादान बताया, जिसके करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जब किसी भी व्यक्ति के जीवन में मार्ग मरकश की दशा
चल रही हो। मार्क मरकश ऐसा समय है जब व्यक्ति का अगर आयु खंड पूर्ण हो गया हो तो उसे मृत्यु प्राप्त होती है, और अगर ना हुआ हो तो उसे मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है। मृत्यु तुल्य कष्ट से बचाने के लिए उन्हें तुला दान करने की सलाह देते हैं, जो कि बिल्कुल आवश्यक भी है। ऐसा करने से आपके दुख दर्द कम हो जाते हैं। घर में निरंतर कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है या उसके घर से बीमारी कभी दूर जाती ही नहीं, तब भी तुला दान करने की सलाह दी जाती है। जितना भी हमारा वजन है उतना ही वजन का अन्न तोल कर ब्राह्मणों को या किसी ज़रूरतमंद को दान दे देना चाहिए और मन से संकल्प करना चाहिए कि मैं यह दान अपनी सुरक्षा के लिए दे रहा हूँ, और प्रभु से यह अनुग्रह करें कि वह आपके सभी कष्ट दूर करे। तुला दान करने के लिए नवग्रह से जुड़े अनाज को या फिर सतनजा, गेहूँ, दाल, चावल, जवार, मक्का, बाजरा, साबुत चना दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो आप अपने भार के बराबर हरा चारा तोलकर रविवार के दिन किसी गौशाला में दान कर सकते हैं। इसकी जगह आप चाहें तो आप पक्षियों को डाले जाने वाले अनाज का तुला दान कर सकते हैं और उसे प्रतिदिन पक्षियों को खाने के लिए डाल सकते हैं। तुला दान करने का दूसरा सबसे सरल तरीका यह है कि आपका जितना भी वजन है आप उतने ही वजन का हरा चारा तोल लीजिए और जाकर कहीं पास की गौशाला में दान कर दीजिए, जिससे आपके कर्म तो अच्छे होंगे ही, साथ ही साथ आपके जीवन में चल रही समस्याओं का निवारण भी हो सकेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।